हेलो दोस्तों, आपका दिशा एकेडमी में स्वागत है। आज हम नागरिकता संशोधन अधिनियम पर बात करने जा रहे हैं, जिसे CCA शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं या 2019 अधिनियम माना जाता है। तो यह अधिनियम लाने का क्या ज़रूरत पड़ी? तो ज़रूरत इसलिए पड़ी कि क्योंकि हमारे आसपास के जो देश हैं, जैसे आपके इजराइल, आपका हो गया लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र, पाकिस्तान या बांग्लादेश, ये सभी कंट्री जो क्या थे, मुस्लिम राष्ट्र थे। तो यहाँ हिंदुओं के साथ बड़ी दुर्व्यवस्था की जाती थी, जैसे उनको धर्म परिवर्तन करना ज़बरदस्ती, मंदिरों को गिरा देना, मंदिरों को भ्रष्ट कर देना या उनकी बहन बेटियों के साथ ज़बरदस्ती विवाह कर देना, इस तरीके से तमाम समस्याएं थी। तो हमने भी देखा है कि आपके दिल्ली चले जाइए या राजस्थान चले जाइए या आप पाकिस्तान या बांग्लादेश सटे बॉर्डरों पे चले जाइए, तो हिंदू जो माइग्रेट हो गया है उनके बड़ी खराब दुर्दशा है, जिसको देखते हुए सरकार ने CCA बिल लाया है 2019 में। और इस बिल को लोकसभा में 10 दिसंबर 2019 को पारित किया गया, जो लोकसभा में 311 वोट पक्ष में पड़े और 81 वोट विपक्ष में पड़े। और यह राज्यसभा में 11 दिसंबर को लाया गया, जिसमें 125 मत 25 मत जो है पक्ष में और 105 मत विपक्ष में पड़े। तो यह अधिनियम जो है दो हस्ताक्षर होकर 12 दिसंबर 2019 को आ गया है, इसलिए इस विधेयक को 2019 विधेयक कहा जाता है। यह पूरे भारत में 2024 में मार्च में लागू कर दिया गया, कहीं कहीं 11 मार्च, कहीं कहीं 12 मार्च को लागू कर दिया गया है। तो कुछ राजनीतिक दलों ने इसे भाजपा का चुनावी एजेंडा बताया है। तो उसको छोड़ते हुए आइए हम मेन पॉइंट को अपने देखते हैं। तो इसमें नियमावली जो है, तो ऑनलाइन आवेदन द्वारा रजिस्ट्रेशन संबंधी देश के दस्तावेज, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, इससे संबंधित जो विशेष प्रावधान है। तो इसमें जन्म प्रमाण पत्र, किराएदारी रिकॉर्ड, आप कहाँ रह रहे हैं उसका किराएदारी पर पहचान पत्र दीजिए, लाइसेंस या स्कूल या शैक्षिक प्रमाण पत्र आपको देना होगा। प्रमाण पत्र में क्या होगा, इस प्रमाण पत्र पात्रता प्रमाण पत्र में क्या होगा, जैसे कि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई समुदाय के लोग होना चाहिए। और इसमें मुस्लिम लोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे आसपास कई हमारे जो देश हैं वो मुस्लिम राष्ट्रीय देश हैं, इस वजह से इनको मिला है। और भारतीय दस्तावेज में क्या चाहिए इनको, भारतीय दस्तावेज में आप जिस रह रहे हो तो आपका पासपोर्ट होना चाहिए, वीज़ा होनी चाहिए, जनगणना पर्ची होनी चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, बिजली बिल होना चाहिए और बीमा पॉलिसियाँ होनी चाहिए। एक उच्च अधिकारी, मजिस्ट्रेट टाइप का अधिकारी जो है इसका सत्यापन करेगा। और अब CAA 1955 के अधिनियम को संशोधित किया गया था। आइए महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। तो इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है, नागरिक संशोधन अधिनियम CAA 2019, ये कर दीजिए 2019, ठीक। उसके बाद नियम है कि ऑनलाइन आवेदन द्वारा रजिस्ट्रेशन, तो जब रजिस्ट्रेशन उसका क्या होगा, संबंधित देश के दस्तावेज में क्या होगा, जन्म प्रमाण पत्र होगा, पहचान पत्र होगा, किराएदार रिकॉर्ड होगा, लाइसेंस होगा, शैक्षिक प्रमाण पत्र होगा। इसका तात्पर्य सीधे ये है कि कहीं आप ऐसा ना हो कि आतंकवादी आके कोई जबरदस्ती बनवा के फर्जी रह रहा हो। उसके बाद पात्रता प्रमाण पत्र में क्या हो कि वह हिंदू हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, ईसाई हो, बगैर मुस्लिम ना हो। इसीलिए आप देखे होंगे दिल्ली में गांधी मैदान में कई बार जो है धरना मुस्लिमों ने इसीलिए दिया था। उसके बाद भारतीय दस्तावेज में पासपोर्ट हो, वीजा हो, जनगणना पर्ची हो, पैन कार्ड हो, बिजली बिल हो और अन्य हो को उच्च अधिकारी से जांच करें। CA क्या है, CA 1955 अधिनियम को संशोधित करके 2019 के अधिनियम में बदल दिया गया।
इसमें क्या था कि लोकसभा में इसको पास कराने के लिए 10 दिसंबर 2019 को 311 मत पक्ष में पड़े थे, 81 मत विपक्ष में पड़े थे। और राज्यसभा में 11 दिसंबर 2019 को 125 वोट पक्ष में और 105 वोट विपक्ष में पड़े थे। 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर द्वारा इसे पूर्णतया पारित कर दिया गया और 11 मार्च 1924 को संपूर्ण देश में इसको लागू कर दिया गया, जिसे विपक्षी पार्टियां कांग्रेस ने चुनावी एजेंडा दिया। इसको पश्चिम बंगाल और केरल राज्यों ने लागू न करने का निर्णय लिया, लेकिन आपको हम पहले बताते हैं भारत राज्यों का संघ है, यहाँ राज्य मतलब कुछ नहीं होता, देश ही सब कुछ है। और नागरिकता में जो संशोधन किया गया था तो 1955 के अधिनियम को संशोधित कर 12 दिसंबर 2019 को लागू कर दिया गया, पारित कर दिया गया। तो 31 दिसंबर 2014 के पूर्व पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से पलायन करने वाले हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैनी और पारसियों के लिए नागरिकता प्राप्त करने के लिए विशेष छूट का प्रावधान किया गया। जो पहले 10 वर्ष था वो घटा के 6 वर्ष कर दिया गया और केवल कुछ वर्गों और देश को ही रखा गया, जिससे ये विरोध का मुद्दा बना। 3 देश जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान एवं मुस्लिम बाहुल देश अल्पसंख्यक के साथ उत्पीड़न। आलोचना क्यों हूँ कि एक विशेष समुदाय को लक्षित किया गया और मौलिक अधिकार के खिलाफ। अनुच्छेद 14 कहता है धर्म, मूल, वंश के आधार पर आपको विभेद नहीं किया जाएगा, लेकिन इसमें विभेद किया गया। तीसरा क्या है, प्राकृतिक में भेदभावपूर्ण, जैसे श्रीलंका के तमिलों को भारतीय नागरिकता से बाहर रखा गया। दूसरा, रोहिंग्या मुस्लिमों को इससे बाहर रखा गया। और चौथा पक्ष, द्विपक्षीय संबंधों में बाधा हुआ। इस तरीके से इसका मूल उद्देश्य क्या था कि जो हमारे भारतीय हिंदू हैं उनको माइग्रेट करके आए हैं उनको नागरिकता दिया जाए, क्योंकि हिंदू राष्ट्र सिर्फ भारत और नेपाल है। इन्हीं 2 देशों में हिंदुओं का बहुतायत मात्रा में है और इनका संरक्षण हो रहा है, बाकी जगह इनको भगाया जा रहा है। जैसे पहले अफगानिस्तान में लगभग 2-3 लाख करीब हिंदू रहते थे, अब मुश्किल से 10-20 रह गए हैं। वही पाकिस्तान में 10% लगभग थे, अब घट के 2-3% रह गए। इसी तरीके से हिंदू की हर जगह जनसंख्या घटती जा रही है, जिसको देखते हुए केंद्र सरकार ने यह नियम लागू किया। तो इसका मुख्य बिंदु ये है कि भारतीय नागरिक संशोधन अधिनियम कब आया, कब लाया गया। तो ये पहले लोकसभा में 10 फरवरी 2019 को लाया गया, 311 मतों से पास हुआ। राज्यसभा में 11 दिसंबर 2019 को लाया गया, 125 वोटों से पास हुआ और राष्ट्रपति द्वारा 12 दिसंबर 2019 को हस्ताक्षर कर इसे पारित कर दिया गया। इसको हमने कहीं 11 मार्च या 13 मार्च 2024 को पूर्णतः देश में लागू कर दिया गया है। इसके विरोध में जो थे केरल और पश्चिम बंगाल, असम थे। सर्वप्रथम यह लागू किया गया था असम में 1885 में लागू किया गया था। इस तरीके से नागरिकता संशोधन बिल पास हुआ, ये खत्म हुआ। इस तरीके से आप लोगों से अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, हम इसमें देखते हैं कि मेन बिंदुओं को हमने नहीं देखा, थोड़ा देख लेते हैं मेन बिंदुओं को। तो मेन बिंदु जैसे इसमें क्या है कि भारत शासन अधिनियम 1935 को संशोधित करके 2019 बनाया गया है। उसके बाद जो है 31 दिसंबर 2014 को पूर्व पाक, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान पलायन करने वाले हिंदुओं को, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन को नागरिकता प्राप्त करने के लिए
आसान बनाया गया था। या पहले 12 वर्ष था, बाद में घटा के 6 वर्ष कर दिया। इस नागरिकता संशोधन बिल के लाने से लोग अनुमान लगा रहे हैं कि लगभग 30 से 35 हजार लोग हैं, जिससे देश की जनसंख्या बढ़ जाएगी। उसके बाद विरोध में क्या है, धर्म और देश। आलोचना क्या है, एक विशेष समुदाय को लक्षित किया गया, मौलिक अधिकार के खिलाफ है और प्राकृतिक भेदभाव तमिलनाडु रोहिंग्या है। और लागू असम में सबसे पहले हुआ है और भारत में भी लागू हो गया है। भारत में लागू 11 या 13 मार्च जो भी हो, ऑप्शन में वही मार दीजिएगा। तो इस तरीके से खत्म होता है। आप लोगों से अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।